देखिए नंबर मैजिक, आपको मैं आज नंबर का जो सिस्टम नेचुरल और होल नंबर का है, ये जिसे रटाया जाता है आप लोगों को, या आप स्वतः पढ़ते हैं, या इसे बता दिया जाता है इसमें 1 2 3 ले लीजिए, ये नेचुरल हो गया, और इसमें 0 मिला दीजिए, होल हो गया। लेकिन कभी इसमें मैथ्स का मामला है लॉजिक का, कभी आपको लॉजिक क्लियर किया गया, कोई ऐसा उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, जिससे के जरिए आप ये समझ सकें कि हाँ ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है। इट्स ओके। तो एक बार पुनः अभिवादन स्वीकार करिए संजीव किशन सिंह का। मैं आज आपके सामने इन साक्ष्यों के साथ 3 साक्ष्य में दूंगा जो आपको आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर को डिफर करता है, भिन्न करता है। देखिए सबसे पहले मैं अपना ये जो लेफ्ट हैंड है इसका एक स्केच बनाता हूँ, और दिल थाम के बैठिएगा। आज बहुत गजब की चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये ना समझिएगा कि संजीव सर बस केवल इंग्लिश के ही लेक्चरर हैं और दूसरी चीज़ों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए मैथ्स हो या साइंस हो या और दूसरे सब्जेक्ट हों, आपको IAS BCS बनना है अगर, तो उसमें आपको सभी चीज़ों की, बेसिक चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आपका समय न बर्बाद करते हुए मैं चल रहा हूँ। ये मान लीजिए कि आपका ये लेफ़्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ठीक। देखिए ये लेफ़्ट हैंड ये प्राकृतिक संख्या दर्शाता है, होल ये इसके मिलने से आपको पूर्ण संख्या होल नंबर की जानकारी होती है। देखिए कैसे, आप जानते हैं कि अंगूठे को लेकर के बाएं हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और दाहिने हाथ में भी 5 उंगलियां होती हैं, 3 4 और ये 5। इट्स ओके। अब इसमें देखिए 6 7 8 9 और 10। तो आपने देखा कि दोनों हाथों की उंगलियों को मिला करके कितनी उंगलियां हुई, 10 उंगलियां हुई। लेकिन बच्चों अगर हम इसको जोड़ दें, इसमें 5 उंगलियां, ठीक, और यहाँ 6 7 8 9 10, तो इसके फिगर को, इसके आखिरी नंबर को और इसके शुरुआती नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो मामला कुछ डिफर हो जाएगा। ये 10 की जगह 6 5 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इसी में आपका होल नंबर छिपा हुआ। होल नंबर की वजह से ये 6 5 11 हो रहे हैं। आप देखिए 5 उंगलियां यहाँ, 5 उंगलियां यहाँ मिलाकर के 10 उंगलियां होनी चाहिए। आपने काउंट किया ये 10 उंगलियां तो हैं, लेकिन इसमें ये 11 उंगली कैसे हो गई? ये तो हमारा लॉजिक नंबर 1 था। ये इसलिए हुआ कि होल नंबर ये डिफाइन करता है 0 से शुरुआत इसकी होती है, 1 2 3 4 इस तरह से चलता है, ठीक है। और जो प्राकृतिक नंबर होता है वहाँ पर 1 2 3 4 इस सिस्टम से ये इनफाइनाइट तक जाता है। बात समझिए। तो आपने ये पहला प्रमाण देखा, उदाहरण देखा। अब मैं आपको दूसरे उदाहरण की ओर ले चलता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। नंबर दूसरा लॉजिक हम जो देने जा रहे हैं वो देखिए, ये आपका मान लीजिए क्या है, अर्थ है, पृथ्वी, ठीक। ये इंडिया है और ये पानी इस तरह से करके ये पूरी ये क्या है, ये पृथ्वी है, अर्थ है। इस ओके। और आदमी वो कहते हैं कि जब चंद्रमा पर पहली बार व्यक्ति गया था तो लोगों ने कहा था कि ये जो मून है इस पर व्यक्ति का फर्स्ट स्टेप था। कौन सा स्टेप था? फर्स्ट स्टेप, पहला कदम।
धरती से बाहर उसका पहला कदम था। और फिर ये गया कहाँ पर? मार्स पर। कहाँ गया? मार्स पर। तो ये इसका सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। इट्स ओके। तो ये है फर्स्ट स्टेप और ये है सेकंड स्टेप। तो यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो ये दूसरा स्टेप, पहला स्टेप। तो ये पृथ्वी कौन सा स्टेप था बताइए आप? यही ये पृथ्वी 0 स्टेप था। कौन सा स्टेप? 0 स्टेप। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये 0 नेचुरल नंबर, होल नंबर यहाँ से आपको पृथ्वी से मिला कि नहीं मिला? अब तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो साक्ष्य मैं देने जा रहा हूँ प्राकृतिक और पूर्ण का, उससे ज़रा उस पर गौर फरमाइए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इन संख्या रेखाओं पर भी संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और इस तरह से इनफाइनाइट। इधर -1, -2, -3। ये अंडरस्टूड है, सब लोग जानते हैं, ठीक। और इन संख्याओं को चाहे आप धन लिखें या न लिखें, ये धनात्मक ही होती हैं, ठीक। ये प्लस, ये माइनस। अब देखिए, कोई मान लीजिए एक व्यक्ति है XYZ, ये संख्या रेखा पर यहाँ से यहाँ गया, ठीक, एक पर, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। बात समझ रहे हैं? और फिर ये आदमी वापस आया। तो जब ये गया तो इसने यहाँ से अपना पहला कदम यहाँ रखा 1 नंबर पर, फिर दूसरा कदम ये, फिर तीसरा कदम ये। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ 1, 2, 3। अब यही आदमी फिर लौटा। ये आदमी इसने क्या किया? ये लौटना प्रारंभ किया। तो तीसरे कदम से ये यहाँ आया दूसरे कदम पर और ये पहले कदम पर आया। लेकिन अब ये बताइए, 0 नहीं होता अगर, तो क्या यह आदमी अपने निश्चित गंतव्य स्थान तक आ सकता था? यहाँ तक ये क्या आ सकता था? नहीं आ सकता था। इसलिए इस 0 की वैल्यू आपको दिखाई पड़ गई कि नहीं दिखाई पड़ गई? किसी निश्चित स्थान पर जा कर के उस निश्चित स्थान तक लौटने के लिए हमें 0 का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो ये गायब रह जाएगा। और यही जब वो गया था तो वो नेचुरल नंबर था, ठीक है। लौट करके आया तो उसने 0 तक उसे आना पड़ा, और यही ये पूर्ण संख्या का रहस्य है। इस तरह से बच्चों, आज मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर का बिल्कुल सटीक आपको जानकारी दे दी है। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि कहीं भी किसी भी किताब में या कहीं भी इस तरह से चीज़ें नेट पर आपको सर्च करने पर, ढूंढने पर नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से सटीक और सजीव चीज़ों को संजीव सर से पाने के लिए आप हमारे हाउडी संजीव सर एजुकेशनल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन ऑल पर सेट करें, और बिल्कुल 100% आप ये यकीन रखिए कि ऐसा मैं आप लोगों को सिस्टम समझाता चलूँगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और समय रहते ही आप एक अधिकारी बन करके इस देश और विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे। ये हमारा आशीर्वाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।